हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको भूगोल विषय की पाठ योजना बता रही हूँ जिसका हमारा प्रकरण है उल्का पिंड। देख लीजिए, इसमें इस तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे विद्यार्थी उल्का पिंड से संबंधित तथ्यों, सूचनाओं व घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी उल्का पिंड से संबंधित तथ्यों व सूचनाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थी उल्का पिंड की आकृति को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी उल्का पिंड के विभिन्न नकारात्मक उपप्रभावों को समझ सकेंगे। फिर थर्ड है हमारा ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी उल्का पिंड के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थी उल्कापात गिरने को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अगला है अभिरुचि। विद्यार्थी उल्का पिंड से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अगला है अभिवृत्ति। विद्यार्थी उल्का पिंड उत्पत्ति के प्रति वैज्ञानिक उचित दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर देखते हैं हम सहायक सामग्री। विद्यार्थी उल्का पिंड से संबंधित चार्ट, कक्ष उपयोगी सामग्री जैसे डस्टर, चौक, संकेतक इत्यादि। फिर है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी उल्का पिंड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न हमारा, चांद व तारे कहाँ दिखाई देते हैं? चांद व तारे आकाश में दिखाई देते हैं। आकाश में होने वाली घटनाएं क्या कहलाती हैं? आकाश में होने वाली घटनाएं खगोलीय घटनाएं कहलाती हैं। खगोलीय घटना कौन कौन सी होती है? खगोलीय घटना तारों का टूटना, उल्का पिंड का गिरना आदि होती हैं। उल्का पिंड के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम उल्का पिंड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में देखते हैं 3 शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है उल्का पिंड का परिचय, दूसरा है उल्का पिंड की उत्पत्ति और तीसरा है उल्का पिंड का वर्गीकरण। अब देखिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु पहला है उल्का पिंड का परिचय, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, फिर आगे विधि प्रविधि, और ये सहायक सामग्री, और ये इधर शामपट्ट सार। फिर विकासात्मक प्रश्न में पहला है प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? प्रस्तुत चार्ट उल्का पिंड की जानकारी की सारणी से संबंधित है। अब ये विधि प्रविधि में आ जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इस प्रकार से हम एक चार्ट लगा देंगे। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, सन 1768 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने उल्का पिंड को पृथ्वी पर आते हुए देखा? छात्र क्रिया में लिखेंगे सन 1768 ईस्वी में फादर वासले ने उल्का पिंड को पृथ्वी पर आते हुए देखा। तीसरा है क्लाइन ने साइबेरिया से प्राप्त एक उल्का पिंड का अध्ययन करते हुए यह सिद्धांत किस सन में प्रस्तावित किया? क्लाइन ने साइबेरिया से प्राप्त एक उल्का पिंड का अध्ययन करते हुए यह सिद्धांत सन 1794 में प्रस्तावित किया। फिर चौथा है फ्रांस में कब ला रेगिल स्थान पर उल्का पिंडों की बहुत बड़ी वृद्धि हुई? सन 1803 में फ्रांस में ला एगिल स्थान पर उल्का पिंडों की बहुत अधिक वृष्टि हुई। फिर पांचवा है उल्का पिंड के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित। फिर हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। उल्का पिंड की जानकारी का विषय बहुत ही बड़ा है। इस विषय पर अनेक मत समय समय पर प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें से कुछ में इन्हें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और धूमकेतु आदि का माना गया है। एक अति मान्य मत के अनुसार इनकी जानकारी एक ऐसे ग्रह से हुई जो अब पूर्णतः विनष्ट हो चुका है। अब लिखेंगे हम छात्र क्रिया में, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि ही आएगा और यहाँ हो जाएगा व्याख्या प्रविधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार में हम ये लिख देंगे उल्का पिंड को पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और धूमकेतु आदि का अंश माना गया है एवं ऐसे ग्रह से हुई इनकी उत्पत्ति जो अब पूर्णतः विनष्ट हो गया है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। इसी प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है उल्का पिंड की उत्पत्ति। इसके विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? प्रस्तुत चार्ट उल्का गिरने के दृश्य से संबंधित है। अब इस प्रकार से हम
ये लगा देंगे एक सहायक सामग्री। फिर दूसरा प्रश्न है, उल्का पिंड की आकृति किसके समान दिखाई देती है? उल्का पिंड की आकृति टूटते हुए तारे के समान दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है, सौर मंडल एवं समस्त खगमंडलीय पदार्थों की उत्पत्ति किससे हुई? सौर मंडल एवं समस्त खगमंडलीय पदार्थों की उत्पत्ति उल्का पिंडों से हुई। चौथा प्रश्न है, साधारण बोल चाल में उल्का पिंड को और क्या कहते हैं? साधारण बोल चाल में उल्का पिंड को टूटते हुए तारे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब विधि प्रविधि हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम आगे देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। आकाश में कभी कभी तारे और एक ओर से दूसरी ओर से अत्यंत वेग से जाते हैं अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड और साधारण बोल चाल में टूटते हुए तारे या लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब हम देखते हैं छात्र क्रिया में आएगा, विद्यार्थी कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब हम देखते हैं शाम पटसार में है, उल्का पिंड की उत्पत्ति। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है उल्का पिंड का वर्गीकरण। विकासात्मक प्रश्न में हम देखते हैं, पहला प्रश्न, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? प्रस्तुत चार्ट उल्का पिंड के वर्गीकरण से संबंधित है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो हम देखते हैं उल्का पिंड का वर्गीकरण का चार्ट इस प्रकार हम लगा देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उल्का पिंड को कितने भागों में बांटा गया है? उल्का पिंड को 2 भागों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है, उल्का पिंड के दोनों भागों के नाम बताइए। उल्का पिंड के 2 भाग, जिसमें फर्स्ट है धात्विक उल्का पिंड और दूसरा है आश्विक उल्का पिंड। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, धात्विक उल्का पिंड के कितने उपभेद हैं बताइए। धात्विक उल्का पिंड के 2 उपभेद हैं, पहला है अष्टानिक और दूसरा है षष्ठानिक। पांचवा प्रश्न है हमारा, धात्विक और आश्विक उल्का पिंड के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा हमारा संभावित उत्तर। हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। कुछ पिंड अधिकांशतः लोहे, निकल या मिश्र धातुओं से बने होते हैं और कुछ सिलिकेट खनिजों के बने पत्थरों के समान होते हैं। पहले वर्ग वालों को धात्विक उल्का पिंड और दूसरे वर्ग वालों को आश्विक उल्का पिंड कहते हैं। इनके 2 उपभेद होते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्या प्रविधि। अब हम देखते हैं शामपट सार। शामपट सार में हम इस प्रकार से ब्लैक शीट लगा के इस पे लिखेंगे, उल्का पिंड का वर्गीकरण। कुछ पिंड अधिकांशतः लोहे, निकल या मिश्र धातु से बने होते हैं और सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर सदृश होते हैं। पहले वर्ग वालों को धात्विक तथा दूसरे वर्ग वालों को आश्विक उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न, इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, नहीं इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब हम डायरेक्ट मूल्यांकन प्रश्न पर आते हैं। निर्देश, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, क्लाइन ने उल्का पिंड का सिद्धांत कब प्रस्तावित किया? 1968 में, 1794 में, 1784 में और 1775 में। दूसरा प्रश्न है, उल्का पिंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 6। अब निर्देश में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आश्विक उल्का पिंडों के मुख्यतः उपभेद हैं 2 या 3। फिर चौथा प्रश्न है, सौर मंडल एवं समस्त खगमंडलीय पदार्थों की उत्पत्ति हुई उल्का पिंडों से या तारों से। फिर आगे हम देखते हैं निर्देश नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। उल्का पिंड किसे कहते हैं? और अगला प्रश्न है हमारा, उल्का पिंड की उत्पत्ति के बारे में बताइए। देखिए तो इस तरह से ये हमारा ज्योग्राफी का लेसन कंप्लीट हो गया। इसी आधार पे हम दूसरा भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।